Good morning student, welcome you. Okay, this is second part. In this part we are going to study about agriculture system. देखिए, इससे पहले हम थोड़ा और देखेंगे ज्योग्राफी के रिवेल्स ऑर्गेनिक फार्मिंग. देखिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग इज़ द टेक्निक ऑफ अचीव गुड क्रॉप सील्ड. इसका मतलब होता है इसमें ये कोशिश किया जाता है कि हमें गुड क्रॉप सील्ड प्रोडक्शन विदाउट यूजिंग केमिकल फर्टिलाइज़र, जिसमें केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ कम से कम हो या ना हो. पेस्टिसाइड, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर एंड genetically modify organism. It relies on crop rotation, organic manure, natural practice and compost etc are used. अब नेक्स्ट आता है आपका एग्रीकल्चर सिस्टम IPO. ठीक है, एग्रीकल्चर में बी व्यूड एज अ सिस्टम ऑफ इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट. देखिए, एग्रीकल्चर जो है इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट प्रोसेस, दिस कैन वेरी अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस. और ये अलग अलग हो सकती है, आप किस तरह के एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो उसके ऊपर डिपेंड करता है, अलग हो सकती है. इन एग्रीकल्चर वी पुट इन द ऑल नेचुरल ह्यूमन इनपुट. इसमें हम सारे नेचुरल और ह्यूमन इनपुट यूज़ करते हैं. आफ्टर प्रोसेसिंग व्हाट वी गेट इन द फाइनल आउटपुट. देखिए, इन सबको प्रोसेस करने के बाद हम फाइनली क्या मिलता है, अ क्रॉप रिफर टू द डायग्राम गिवन इन बिलो. देखिए, क्रॉप मिलती है. ठीक है, इस नीचे डायग्राम में हम समझ सकते हैं. यहाँ पे देखिए, सबसे पहले इनपुट देखिए. इनपुट में हम क्या क्या यूज़ करेंगे, नेचुरल इनपुट क्लाइमेट, सोइल एंड रिलीफ. क्लाइमेट, सोइल एंड रिलीफ. ह्यूमन इनपुट सोविंग सीड, एनिमल कैपिटल फॉर टूल्स, मशीनरी, शॉर्टेज लेबर, स्टोरेज लेबर, इरिगेशन, फर्टिलाइज़र एंड पेस्टिसाइड. ये सारे हम इनपुट करते हैं, खेतों में यूज़ करते हैं. अब प्रोसेस क्या होती है, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, प्लोइंग, प्लांटिंग, अप्लाइंग फर्टिलाइजर एंड हार्वेस्टिंग. देखिए, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप, खेती करेंगे यहाँ पे, प्लोइंग करेंगे, प्लांटिंग करेंगे, अप्लाइंग फर्टिलाइज़र है, खेतों में खाद डालेंगे, पौधे लगाएंगे और हार्वेस्ट करेंगे, और फसल होने के बाद उसको हार्वेस्ट करेंगे, कटेंगे. एंड और रेयरिंग ऑफ एनिमल एंड मिल्क, और उसके साथ ही पशुओं का पालन भी करेंगे फॉर दूध के लिए. अब आउटपुट क्या मिलता है हमें, देखिए सारी प्रोसेस कर दी हमने, उसके बाद इनपुट भी डाला, प्रोसेस भी हो गया. अब आउटपुट क्या, क्रॉप्स इन यूज़. क्रॉप्स हम यूज़ करेंगे, एनिमल फॉर यूज़. ठीक है, क्रॉप्स के हमें बदले क्रॉप प्रोडक्शन होगा, एनिमल फार्म यूज़, सेल ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस इन इनकम फॉर द फार्मर ऑन यूज़. देखिए, इसके अलावा इससे हमें इनकम मिलेगी. अब आता हमारे यहाँ पे टाइप ऑफ एग्रीकल्चर. टाइप ऑफ एग्रीकल्चर यहाँ पर हम देखेंगे. लेट अस टेक अ क्लोजर लुक एट द वेरिंग नेचर एग्रीकल्चर सिस्टम. देखिए, यहाँ पे हम यदि वेरिंग नेचर देखेंगे एग्रीकल्चर सिस्टम का, सम ऑफ द मेजर क्राइटेरिया विच कैन बी अडॉप्ट टू क्लासीफाई एग्रीकल्चर. देखिए, यहाँ पे कुछ आइडिया है जो क्लासीफाई करेंगे एग्रीकल्चर को. स्केल ऑफ फार्मिंग, किस तरह की आपकी फार्मिंग स्केल है, मीडियम स्केल है, लार्ज स्केल है, स्मॉल स्केल है. इंटेंसिटी ऑफ फार्मिंग क्रॉप्स, आपकी इंटेंसिटी कैसी है. क्रॉप एंड लाइफ स्टॉक कॉम्बिनेशंस, मीन्स एंड वे ऑफ मार्केटिंग ऑफ द फार्म प्रोड्यूस एंड लेवल ऑफ द फार्म मशीनरी. किस तरह का लेवल है आपका, मैकेनाइजेशन. एंड डिपेंडिंग ऑन दिस 3 मेजर टाइप ऑफ एग्रीकल्चर. देखिए, सब्सिस्टेंस फार्मिंग, कोऑपरेटिंग फार्मिंग एंड कमर्शियल फार्मिंग. देखिए, 3 तरह से इसको डिवाइड किया है एग्रीकल्चर को. अब सबसे पहले हम देखते हैं सब्सिस्टेंस फार्मिंग होता क्या है. इट इज़ द फार्मिंग इन विच फार्मर्स ग्रो क्रॉप्स एंड रियर एनिमल जस्ट इनफ टू फीड देयर फैमिली और कम्युनिटी. देखिए, सब्सिस्टिंग फार्मिंग में क्या होता है, फार्मर सिर्फ फसल उगाता है अपनी फैमिली को चलाने के लिए, अपनी कम्युनिटी को चलाने के लिए, उनके खाने पीने के लिए होता है. ये सब्सिस्टिंग फार्मिंग होती है. दे यूज़ प्रिमिटिव मेथड ऑन द फार्मर एंड हिज फैमिली आर इन्वॉल्व इन द ऑक्यूपेशन क्रॉप. और वे प्रिमिटिव ट्रेडिशनल वे ऑफ एग्रीकल्चर टूल्स यूज़ करते हैं पुराने तरीके से, जिससे उनकी जीवन आजीविका चल सके, अपने फैमिली की जो रिक्वायरमेंट उनको पूरा कर सकें. एंड दे डू नॉट हायर द लेबर. और स्पेशली इसमें अपने फैमिली मेम्बर को ही इन्वॉल्व किया जाता है, वो कोई लेबर को हायर नहीं करते हैं. वेरी लिटिल केमिकल फर्टिलाइज़र आर यूज़, और बहुत ही कम ही केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं. द प्रोडक्शन इज़ लो, और प्रोडक्शन काफ़ी कम होता है. सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर कैन बी फर्दर क्लासीफाई इनटू इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर एंड प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर. अब देखिए, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर क्या होता है. अब इसमें हम देखेंगे इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, इट मीन्स दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज कैरीड आउट इन द डेंसली पॉपुलेटेड एरिया ऑफ द मानसून रीजन. देखिए, डेंसली पॉपुलेट, जहाँ बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होता है वहाँ पे इस तरह के एग्रीकल्चर कहते हैं. जब मानसून रीजन ऑफ द साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया, द फार्मर आर स्मॉल इन साइज. जो फार्म्स है वो काफ़ी छोटे होते हैं साइज़ में. एंड द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी वेराइज विच ईच एरिया. और हर एक एरिया में जो टेक्नोलॉजी वो अलग अलग हो सकती है. लो इन इंडिया एंड हाई इन जापान. इंडिया में लो है काफ़ी, और टेक्नोलॉजी जापान में काफ़ी हाई है. फार्मिंग इज़ डन विद द हेल्प ऑफ हाई यील्ड सीड्स. फार्मिंग हाई यील्ड वैरायटी के जो सीड्स यूज़ करते हैं, मशीन एंड अदर इम्प्लीमेंट्स.
इसके अलावा अदर इम्प्लीमेंटेशन भी यूज़ करते हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पे और भी कुछ देखें, लाइक फर्टिलाइज़र, insecticide, pesticide, etc. The farmer take maximum output from the land and absence of other source of livelihood. ठीक है, ज़्यादातर वो आउटपुट लेने की कोशिश करता है क्योंकि उसके पास अदर सोर्सेज लाइवलीहुड के बंद होते हैं, नहीं होते हैं। 2 crops may be grown simultaneously in a year on the same plot of the land and this is known as the double cropping. और एक ही लैंड पर दो बार फसल लेता है, कुछ फार्मर तो 3 फसल ले लेते हैं एक ही लैंड पे। राइस इज़ द मेन क्रॉप एंड अदर क्रॉप्स इंक्लूडिंग वीट, पल्सेज एंड ऑयल सीड। देखिए मेन राइस है और उसके अलावा वीट, पल्सेस, ठीक है, गेहूँ, दालें या ऑयल सीड्स हो सकते हैं। क्रॉप कैन बी ग्रो इन प्लांट इन सिक्वेंस फ्रॉम द सीजन टू सीजन। और जो प्लांट है सिक्वेंस फ्रॉम सीजन टू सीजन विद ईयर फ्रॉम ईयर टू ईयर रिटेलिंग सॉइल फर्टिलिटी। और इसको बदलते रहते हैं, इनकी फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए वो हर संभव कोशिश करते रहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन द फर्स्ट ईयर पेल मिलेट can be grown, in the next year legumes such as groundnut can be grown, while in the third year again pearl millet can be grown. The practice is known as crop rotation. और हर साल वो फसल को चेंज करते रहता है सीजन, ताकि फर्टिलिटी बनी रहे। और यही इस तरह की जो प्रैक्टिस कहलाती है आपका क्रॉप रोटेशन कहलाता है। अब नेक्स्ट आता है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। प्रिमिटिव देखिए, इन दिस प्रैक्टिस ऑन अ स्मॉल पेच लैंड विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव टूल लाइक अ हॉ एंड डिगिंग दिस टाइप। देखिए इसमें पुराने तरह से खेती की जाती है जो हो एंड स्टिक से यूज़ किया जाता है, डिगिंग स्टिक खुदाई करने का। एंड दिस इंक्लूड शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड नॉमेडिक हार्डिंग। इसमें नॉमेडिक और शिफ्टिंग दोनों को इंक्लूड किया जाता है। अब शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इट इज़ अ वेरी प्रिमिटिव मेथड ऑफ प्रैक्टिस इन द रिमोट थिकली फॉरेस्टेड एरिया, अमेजन बेसिन, ट्रॉपिकल अफ्रीका, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया एंड सेंट्रल अमेरिका में इस तरह की प्रैक्टिस होती हैं। द प्लॉट ऑफ लैंड आर क्लियर बाय फेलिंग ऑफ ट्री देन बर्निंग देम। देखिए यहाँ पे जो प्लॉट है उसको क्लियर कर दिया जाता है, फॉरेस्ट का पेड़ों को काट दिया जाता है और उसको जला दिया जाता है, बर्न देम। दैट इज़ वाई शिफ्टिंग एग्रीकल्चर इज़ नोन एज द स्लैश एंड बर्न। इसको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के नाम से भी जाना जाता है। द एश फॉर्म प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द सोइल। और उस जो एश होती है, जो राख, वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है सोइल के। एंड क्रॉप लाइक मेज, याम एंड पोटैटो आर ग्रोन इन दिस लैंड। और मक्का, आलू और याम यहाँ पे फसल लगाई जाती है यहाँ पे इस तरह की जो लैंड होती हैं। एंड एरिया वेयर हैव थिन टॉप सोइल, हैवी रेन्स वॉशेस इट अवे वैन द सोइल लॉसेज इज फर्टिलिटी। जैसे एरिया होता है यहाँ पे सोइल अपनी फर्टिलिटी लॉस कर देती है, तो इस फर्टिलिटी विद इन 2-3 ईयर्स, ठीक है, द लैंड इज अबंडेंट, उस लैंड को वहाँ से छोड़ दिया जाता है। एंड देयर इज़ अ लो फार्म इनपुट विद द मैनुअल लेबर। और यहाँ पे इनपुट भी लो होता है और आउटपुट भी काफ़ी लो होता है। एंड सिंपल टूल, दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज़ ऑन अ डिक्लाइन ड्यू टू इट्स लैंड डिग्रेडेड नेचर। और इस तरह की फार्मिंग धीरे धीरे खत्म होने लगी ताकि नेचर को डिक्लाइन कर रही है। इट इज़ बीइंग डिस्करेज बाय द गवर्नमेंट एजेंसी। और गवर्नमेंट एजेंसी के द्वारा इसको डिसलाइक किया गया है, रोक दिया गया है, ठीक है। एंड शिफ्टिंग एग्रीकल्चर इज़ द अनदर नेम ऑफ जूम एग्रीकल्चर इन नॉर्थ ईस्ट, मिल्फा इन मैक्सिको, लादंग इन मलेशिया एंड राका इन द ब्राज़ील। अलग अलग कंट्री में अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है। अब नोमैडिक और हर्टिंग देखेंगे। नोमैडिक भी इसी तरह की होती है। इट इज़ यूजुअली प्रैक्टिस इन द सेमी एरिड रीजन of Central Asia, part of India like Rajasthan, Jammu Kashmir, Uttaranchal, and these herders find suitable place where the fodder and water available। देखिए इस तरह के पीपल क्या करते हैं, अपने हर्डर कैटल हर्डर के लिए प्लेस ढूंढते हैं जहाँ उनके लिए फॉडर जो है ग्रास चारा अवेलेबल हो, पानी की फैसिलिटी हो। दिस हर्डर एंड फैमिली में टू स्टे एट द प्लेस फॉर पीरियड ऑफ टाइम। और काफ़ी लंबे समय तक एक जगह रहते हैं। उसके बाद फिर वहाँ पे उनके जो पशुओं के कैटल्स के लिए चारा पानी खत्म हो जाता है, दूसरी जगह उसके सर्च में जाते हैं। व्हेन देयर इज़ नॉट इनफ फॉडर एंड सपोर्ट ऑफ हिज कैटल, ही मूव विद द कैटल इन सर्च ऑफ न्यू पेस्चर एंड लीड नोमैडिक लाइफ। और वो अपनी नोमैडिक लाइफ स्पेंड करते हैं, दूसरी जगह जाते हैं। ही रियर मोस्ट ऑफ द कैटल फॉर हिमसेल्फ एंड ओनली सेल हिज कैटल व्हेन ही हैज़ टू बाय नेसेसिटी विच ही कैन नॉट प्रोवाइड हिमसेल्फ। और वो अक्सर कैटल को रियर करते हैं और जब उनको बेचते हैं, जब उनकी नेसेसिटी जो नीड्स होती हैं उनको फुलफिल करने के लिए कैटल को बेचते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट वी विल स्टडी अबाउट कोऑपरेटिव फार्मिंग। और इससे पहले हम आपको जितना, ठीक है, जो 3rd चैप्टर के क्वेश्चन आंसर उसका PDF प्रोवाइड कर देंगे और आपको उसको अपनी फेयर कॉपी में लिखना है। ओके, थैंक यू।